guys, welcome to my YouTube channel अंशुज ब्लॉग्स में टुडे वी विल डिस्कस दी वर्टिब्रल कॉलम की हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन से मिलकर बनी होती है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा होता है या फिर न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बात करें तो उसमें जो है 33 बोन से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनी होती है। जैसे जैसे बच्चा एडल्ट हो जाता है उसमें जो है कि हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं, फ्यूज़ होकर 26 बोन से मिलकर बनी होती हैं। तो हम ये जो 26 बोन्स हैं इसे हम 6 पार्ट में डिवाइड करके 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम आता है हमारा ये आता है गर्दन वाला पार्ट जिसे बोलते हैं हम सर्वाइकल। सर्वाइकल यानी ये जो गर्दन का पार्ट होता है ये 7 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। फिर उसके नीचे हमारा जो सीने वाला पार्ट आता है जिसे बोलते हैं थोरैकिक। थोरैकिक पार्ट जो कि हमारी 12 बोन से मिलकर बनी होती है। फिर उसके नीचे हमारा आता है लंबर, पेट वाला एरिया, इसे लंबर पार्ट बोलते हैं। ये जो हमारा होता है 5 बोन से मिलकर बना होता है। फिर उसके नीचे सैक्रल बोन होता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये 5 होता है, लेकिन एडल्ट में यही 5 फ्यूज़ होके एक बोन बन जाता है। और उसके नीचे पूँछ एरिया, जिसे जहाँ पहले ज़माने में हम लोग के बहुत पहले हम लोग के पास पूँछ होती थी, वही पूँछ वाली एरिया जो नीचे होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 4 बोन्स होते हैं, 4 बोन नहीं होते हैं, उसमें कार्टिलेज होते हैं जो कि फ्यूज़ होकर एक बन जाता है। हमारा सर्वाइकल हो गया, फिर ये हमारा थोरैकिक पार्ट हो गया, फिर ये हमारा लंबर पार्ट हो गया, फिर नीचे हमारा सैक्रल बोन हो गया, फिर लास्ट में हमारा हो जाता है कॉक्सियल। तो ये जो होते हैं हमारे 7 हो जाते हैं, थोरैकिक हमारी 12 होती है और लंबर हमारी 5 होती है और जो हमारा सैक्रल होता है ये 1 होता है और कॉक्सियल भी 1 होता है। इस साइड हम देख लेते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी हम इसी प्रकार चेक कर लेते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है, जैसे कि उसमें सर्वाइकल भी 7 ही होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या फिर बोल सकते हैं बच्चे में, न्यू बॉर्न बेबी में। और थोरैकिक 12 ही होती है और लंबर 5 ही होता है। बस यहाँ पे जो हमारा सैक्रल बोन होता है 5 बोन होते हैं जो कि फ्यूज़ होकर एडल्ट में 1 हो जाते हैं, ये फ्यूज़ होके। और ये जो हमारा कॉक्सियल होता है ये 4 बोन्स होते हैं, ये एडल्ट में फ्यूज़ होकर 1 बोन मिल जाते हैं। तो फिर एक बार हम काउंट कर लेते हैं। तो ये आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 33 बोन होंगी। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे में 33 बोन होता है और एडल्ट का काउंट करोगे तो यहाँ पे 26 बोन्स आएंगे। एक बार फिर हम एडल्ट के बारे में देख लेते हैं कि कैसे एडल्ट में 26 बोन्स होती हैं। 12 5 5 एक 6 और 7 7 7 14 और 14 और 12 करोगे तो हमारा 26 बोन हो गया। तो कुछ इसी प्रकार से हमारे 26 बोन रीढ़ की हड्डी में होते हैं। और दूसरी बात ये डिफाइन करें कि अगर हम ह्यूमन कंकाल को आपको दे दें, पूछें कि इसमें कौन मेल का स्केलेटल सिस्टम है, फीमेल का स्केलेटल सिस्टम है, तो इसमें एक डिफाइनिंग फैक्टर होता है कि जो हमारा जो सैक्रल बोन मैंने कहा था, यहाँ पे सैक्रल बोन होता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में 5 बोन से मिल रहा होता है और एडल्ट में वही फ्यूज़ होकर 1 बोन हो जाता है। यही सैक्रल बोन डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि मेल का स्केलेटल सिस्टम है कि फीमेल का स्केलेटल सिस्टम है। बोन जो कि डिफाइनिंग फैक्टर होता है कि स्केलेटल मेल का है कि फीमेल का। मेल के स्केलेटल में क्या होता है, ये पार्ट लंबा और पतला होता है, फीमेल में ये चौड़ा हो जाता है और छोटा हो जाता है। तो यही बोन स्केलेटल सिस्टम से डिफाइन करता है कि ये मेल का स्केलेटल सिस्टम है कि फीमेल का स्केलेटल सिस्टम है। मिलते